कर लेते हैं। मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार ने की विधानसभा भंग करने की सिफारिश। विधानसभा भंग करने की सिफारिश नीतीश कुमार ने कर दी है और कैबिनेट की बैठक के बाद से मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही मौजूदा मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विधानसभा भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है और कैबिनेट की बैठक के बाद से मंत्रिमंडल भी भंग हो जाएगी। थोड़ी देर में नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे राजभवन और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके साथ ही विधानसभा भंग हो जाएगी, मंत्रिमंडल भंग होगी। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को हम बता दें और हमारे साथ हमारे सहयोगी साकेत जुड़े हुए इस खबर पर। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, कैबिनेट की बैठक क्या खत्म हो चुकी है और कितने देर में मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यपाल से? ठीक है, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का धन्यवाद कर दिया है मंत्रिमंडल की बैठक में और उन्होंने कहा है कि आपके साथ काम करने का अच्छा अनुभव रहा। आप देखिए यहाँ पर अब थोड़ी देर में मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास, यहीं से अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री निकलेंगे और वो राजभवन में जाएंगे और राज्यपाल से मिलकर मंत्रिमंडल जो भंग करने की का फैसला कैबिनेट में लिया गया है उसका ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके साथ ही अपना भी इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। उसके बाद राज्यपाल के द्वारा जब तक नए सीएम नहीं कोई बन जाते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो या और भी जो भी नाम हो, तब तक के लिए नीतीश कुमार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। तो ये तमाम जो अपडेट है वो अभी यहाँ से आ रहा है और थोड़ी देर बस अब इंतज़ार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर अपने आवास से एकाने मार्ग से निकलेंगे और राजभवन के लिए पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों का धन्यवाद किया। साथ ही साथ कोरोना काल में जो काम किए गए बिहार सरकार के तरफ से मंत्रियों के द्वारा, उन तमाम कार्यों का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही साथ सबका धन्यवाद किया। तो एक कह सकते हैं बड़ी खबर जो है वो यहाँ पर दिख रही है। आप देखिए राजभवन मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे, यहाँ राजभवन आप देखिए, इसी गेट से मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर आएंगे और राज्यपाल से मिलने के लिए वो यहाँ पर जाएंगे। इंतज़ार किया जा रहा है, जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरह से आप देखिए तैनात कर दी गई है ताकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और थोड़ी दूर पर ही सीएम हाउस है, चूँकि जो राज्यपाल का जो आवास है, राजभवन है, वहाँ से मुख्यमंत्री आवास एकाने मार्ग काफ़ी कम दूरी है दोनों के बीच। तो ऐसे में 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है जब मुख्यमंत्री अपने आवास से निकलकर राजभवन में आए। तो पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। चूँकि कैबिनेट की जो बैठक थी वो खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में जो कैबिनेट को भंग करने का, विधानसभा भंग करने की जो अनुशंसा थी वो कर दी गई है। अब बस एक औपचारिकता बची है जब मुख्यमंत्री यहाँ पर राज्यपाल के पास पहुँचेंगे और वहाँ पर जो अनुशंसा है मंत्रिमंडल भंग करने का उसका ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे, साथ ही साथ अपना इस्तीफा भी सौंपेंगे। तो थोड़ी देर में राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जी, तो थोड़ी देर में साकेत पहुंचेंगे और इसके बाद कितने देर की मुलाकात होगी, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए 4:45 का समय लिया गया है राज्यपाल से मुख्यमंत्री के द्वारा। 4:45 में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद बहुत मुश्किल से 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुकेंगे मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल को भी वो धन्यवाद करेंगे। उनको जिस तरह से उनका कार्यकाल पिछले 5 साल का रहा उसके बारे में वो राज्यपाल से बात करेंगे और चर्चा ये भी हो सकती है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि आगे ओथ का जो कार्यक्रम है वो भी राज्यपाल के साथ बात होगा, क्योंकि फैसला राज्यपाल को ही लेना है कि कब नए सरकार का वो ओथ कराते हैं, शपथ ग्रहण कराते हैं। तो इस पर भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ही तय कर लिया गया है कि 15 तारीख को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद 1 से 2 दिन में उसके अगला जो समय राज्यपाल देंगे शपथ ग्रहण के लिए वो समय होगा जब मुख्यमंत्री यहाँ पर फिर से चौथी बार, यानी यूँ कहे कि
15 साल के बाद फिर से 5 साल के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगे। उससे पहले जो आज बैठक हुई थी, एनडीए के सभी बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे और वहाँ पर जो नेता मौजूद थे, उसके बाद बैठक के बाद निकलकर खुद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात की। उन्होंने ये जानकारी दी कि 15 नवंबर को एनडीए विधायक दल की बैठक 11:30 बजे बुलाई गई है, जिसमें सभी नेता एनडीए के वहाँ पर मौजूद रहेंगे। उससे पहले बीजेपी के दफ्तर में सभी बीजेपी के विधायक सुबह 10 बजे पहुँचेंगे और वहाँ पर बीजेपी की बैठक होगी और उसके बाद सभी बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री आवास 1 अने मार्ग पहुँचेंगे और यहाँ पर 12:30 बजे मुख्यमंत्री के साथ हम पार्टी के सभी विधायक, वीआईपी के सभी विधायक, सभी यानी एनडीए के तमाम विधायकों की एक साथ बैठक होगी और इस बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी, मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी और उसके बाद राज्यपाल को जो बहुमत का जो पत्र है वो सौंपा जाएगा सरकार एनडीए के तरफ से और उसके बाद राज्यपाल समय देंगे कि आखिर नई सरकार का जो शपथ ग्रहण होगा वो कब होगा। इसके लिए हालांकि जो विधायक दल के जो नेता होंगे वो भी अपनी तरफ से देंगे कि कितने दिन का समय चाहिए, कब वो कराना चाहते हैं और उसके बाद राज्यपाल की तरफ से ये साफ किया जाएगा कि किस दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो औपचारिकता मात्र है और सबके लिए अब समय निर्धारित भी हो चुका है। तो इंतजार किया जा रहा है कि 15 तारीख को, चूंकि आज जब सीएम यहाँ पर इस्तीफा देंगे तो कल फिर दीपावली की छुट्टी है, उसके बाद सीधे 15 तारीख को जो है वो एनडीए विधायक दल की बैठक है और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर नई सरकार जो है वो किस दिन ओथ लेगी और किस दिन यहाँ पर कुर्सी पर बैठती है। जी चलिए, बने रहिए साकेत। तो हमारे साथ रवि एस नारायण भी जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार ने सिफारिश भी कर दी है। जी बिल्कुल अनूप, और कैबिनेट के जो बैठक हुई वो मुश्किल से 10 मिनट चली और जो परंपरा के अनुसार जो है वो अंतिम बैठक हुई। उन्होंने कैबिनेट भंग करने की घोषणा की और कैबिनेट भंग करते हुए नीतीश कुमार ने सारे मंत्रिमंडल को जो है, जो मंत्री हैं उनको सबको धन्यवाद भी दिया। उनका कहा कि कोरोना के समय में जिस ढंग से काम किया गया है वो काबिल तारीफ है और हमेशा याद रखा जाएगा। आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ कि देखिए, ये नीतीश कुमार के आवास के ठीक सामने हम लोग खड़े हैं और सारे यहाँ पे जो अलर्ट है वो हो गया है। अभी से चंद मिनटों के बाद यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से निकल करके सीधा राजभवन, यहाँ से चंद फरलांग की जो दूरी है वहाँ पे आपको बता, सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो राजभवन है। राजभवन में वहाँ पे जाएंगे और राजभवन में जाने के बाद वहाँ से अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद वहाँ से बातें होंगी। लेकिन एक और दिलचस्प नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये राजभवन और मुख्यमंत्री आवास के ठीक बीच में एक जो कौतूहल का विषय है वो आप ज़रा देखिए। यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी जो मौन है वो एक ढंग से कहिए कि अगुवाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो अमूमन यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आप ज़रा देखिए कि सारे लोग जो हैं वहाँ पे उनकी तस्वीर लेने के लिए खड़े हुए हैं। तो एक ढंग से कहें कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन के ठीक बीच में यहाँ पे राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है वो एकदम एक ढंग से कहें कि नए कैबिनेट में, नए मंत्रिमंडल में, नई सरकार के लिए एक ढंग से कहें कि ताजगी दिखा रहा है। और यहाँ पे थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और राजभवन की ओर प्रवेश करेंगे। जी अनूप। चलिए रवि, आप भी हमारे साथ बने रहिए। साकेत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, आज की बैठक में क्या ये भी तय हो जाएगा या ये भी इस पर भी चर्चा होगी कि शपथ ग्रहण किस तारीख को हो, कौन सा दिन हो? क्या इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होनी है? देखिए बिल्कुल अनूप, क्योंकि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे, जब मंत्रिमंडल भंग करने का, विधानसभा भंग करने की सिफारिश वो राज्यपाल से करेंगे, उसके बाद अपना भी वो इस्तीफा देंगे और निश्चित तौर पर चूंकि राज्यपाल को ही ये तय करना है कि जो नई सरकार है उसका शपथ ग्रहण कब होगा। और देखिए आप, चूंकि एक दिन दीपावली की छुट्टी कल है तो इसलिए कल का दिन कुछ भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है और यही वजह है कि आज ही कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है, क्योंकि जो 15 नवंबर को
जो एनडीए विधायक दल की बैठक है वो 12:30 बजे दिन में बुलाई गई है। उससे पहले संभव नहीं हो पाता कि एक कैबिनेट की भी बैठक हो और उस कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया जाए। इसीलिए आज आनन फानन में, हालांकि पहले जो समय दिया गया था मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से कि कैबिनेट की तरफ से कि कैबिनेट की बैठक जो है वो 15 तारीख को सुबह में होगी, लेकिन उसे बाद में बदलकर आज शाम 4 बजे कर दिया गया था और आज शाम में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें कि जो सभी मंत्री हैं उनको धन्यवाद देते हुए मंत्रिमंडल भंग करने की बात कर दी गई, उसका फैसला ले लिया गया। अब बस राज्यपाल से मिलकर मंत्रिमंडल भंग करने की जो सिफारिश, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी राज्यपाल ही होते हैं कोई भी फैसला लेने के लिए, तो उनको की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और उसके बाद राज्यपाल इस पर अपना फैसला लेंगे। तो माना जा रहा है कि जब राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जब उनके साथ मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पर नए सरकार के ओथ को लेकर भी बातें होंगी। जो 15 नवंबर को जो कार्यक्रम रखे जाएंगे, एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होगा, उसके बाद अगले दिन हो या फिर कब की तारीख राज्यपाल देंगे, ये सवाल होगा। इस पर सबकी निगाहें होगी कि जो ओथ कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, वो कब का रखा जाता है मुख्यमंत्री का। लेकिन एक बात तय है कि जो भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा अनूप, वो काफ़ी भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा, जो कहा जा रहा है एनडीए के नेताओं की तरफ से, क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश होगी कि फिर से एक बार 15 साल बाद 5 साल के लिए जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है और इस बात को लेकर चर्चाएं हैं। और इससे पहले भी जो आज बैठक हुई, एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं, चारों घटक दलों के नेता, चाहे वो सुशील कुमार मोदी हो, नीतीश कुमार हो, मुकेश सहनी थे और हम के जीतन राम मांझी, सभी नेताओं ने मुलाकात की। अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता है कि जब इन नेताओं की मुलाकात हो तो वो बाहर आकर मीडिया से बात करें, लेकिन आज अचानक से मुख्यमंत्री खुद बैठक के बाद बाहर निकले और मीडिया से सीधे मुलाकात उन्होंने की, मीडिया से बात की। तो ये एक मैसेज जाता है कि किस तरह से एनडीए कहीं ना कहीं इंटैक्ट है। जो बातें लगातार चल रही हैं। साकेत, आप बने रहिए हमारे साथ, रवि आप भी हमारे साथ बने रहिए। इधर आज बिहार सरकार की कैबिनेट की अंतिम बैठक हो चुकी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कैबिनेट की इस बैठक में सबसे पहले 2 मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। संवैधानिक परंपरा है और जो जनादेश आया है उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट करके ये जो कार्यकाल हुआ इस सरकार का, इसका त्यागपत्र माननीय राज्यपाल महोदय को देते हैं। तो इसके लिए भी कैबिनेट की एक बैठक होती, तो एक औपचारिक बैठक कह सकते हैं, जो प्रक्रिया के और परंपरा के तहत होती है, उसी तरह की आज बैठक हुई है। और एक लाइन का एजेंडा था कि क्या था ये मंत्रिपरिषद का जो है कार्यकाल पूरा हुआ, अब इस मंत्रिपरिषद को भंग करने की सिफारिश जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय महामहिम से करेंगे, ये एजेंडा था। और जो एक व्यवहारिक पक्ष होता है कि सबको कार्यकाल समाप्ति पर जो धन्यवाद दिया जाता है, कब जाएंगे सर, तो उसका धन्यवाद प्रस्ताव हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी। तो कैबिनेट की बैठक में फैसला हो गया। थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी है और कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई और इस बैठक में सबसे पहले 2 मंत्रियों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। यानी कि अब कैबिनेट की सहमति के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में राजभवन पहुंचेंगे और पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और हमारे सहयोगी रवि और साकेत दोनों ही इस वक्त जुड़े हुए हैं। साकेत, 4:45 का वक्त निर्धारित किया गया मुलाकात का, लेकिन अभी 4:37 हो रहे हैं। तो क्या कितने देर में अभी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं? किस तरह की हलचल वहां दिख रही है?
देखिए अनूप, यहाँ पर देखिए आप तस्वीरें, सीधी तस्वीरें मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाए। वो पहली तस्वीरें आप देखिए। अब मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो अब निकलने वाला है सीएम हाउस से। यहाँ पर आप देखिए पूरी तैयारी है। जो सुरक्षा कर्मी है वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात हो चुके हैं और जो सीएम का जो कारकेट है वो अब निकलने ही वाला है और सीधे राजभवन के लिए यहाँ पहुँचेगा। तो पूरा अलर्ट पे देखिए आप सिक्योरिटी हो चुका है और बस चंद मिनटों में मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो यहाँ पर पहुँचेगा और इस्तीफा मुख्यमंत्री यहाँ पर सौंपेंगे राज्यपाल को। तो उसकी तैयारी है, क्योंकि जिस तरह से देखिए आप सीधी तस्वीरें, पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 अपनी दर्शकों को दिखा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री का कारकेट निकल चुका है अनूप, और ये देखिए आप सीधी तस्वीरें, ये मुख्यमंत्री का कारकेट अब सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहा है। आप देखिए तस्वीरें, ये मुख्यमंत्री की गाड़ी आप देख पा रहे होंगे सीधे निकली है और ये राजभवन के अंदर मुख्यमंत्री का जो कारकेट है वो पहुंच चुका है। आप देखिए सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास के सीधे राजभवन के लिए जो है कारकेट सीएम का वो पहुंच गया है। 4:45 का समय लिया गया था मुख्यमंत्री से राज्यपाल से मुलाकात करने का और उसके बाद आप देखिए 5 मिनट पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं। यानी 4:45 से जो मीटिंग है वो राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की वो शुरू होगी और वहां पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे। तो देखिए आप सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं अपना इस्तीफा देने के लिए। आज की सबसे बड़ी खबर देखिए आप किस तरह से, चूंकि कैबिनेट की बैठक 4 बजे बुलाई गई थी और उसमें मंत्रिमंडल को भंग करने का फैसला लिया गया था और फैसला लेने के बाद अब मुख्यमंत्री सीधे राजभवन पहुंचे हैं राज्यपाल के पास और यहां पर वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो ये सीधी तस्वीर अनूप राजभवन से आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं, उनका पूरा जो कारकेट है वो राजभवन में चला गया है। राज्यपाल से उनकी मुलाकात अब से 5 मिनट के अंदर, यानी 4 बजे। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बड़ी खबर, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सबसे पहले ये तस्वीर आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कारकेट जैसे ही मुख्यमंत्री आवास से निकला वो तस्वीरें हमने सबसे पहले दिखाई और अब उनका कारकेट जो है वो राजभवन पहुंच चुका है। यहां पर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे सीएम नीतीश कुमार और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इससे पहले नीतीश कुमार ने कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और उसमें सर्वसम्मति से इस बात पर सिफारिश की गई मंत्रिमंडल को भंग करने के लिए और इसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात कर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही इस वक्त जो मौजूदा मंत्रिमंडल है वो भंग हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी और आपको बता दें नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा होनी है। यानी कि कब और कैसे सरकार का गठन हो, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त पहुंचे हुए राज्यपाल से चर्चा करने के लिए। तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर वो इस्तीफा सौंपेंगे और इसके साथ ही विधानसभा और मंत्रिमंडल भंग हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 के कैमरे पर दिखी। न्यूज़ 18 ने इस तस्वीर को दिखाई और ये तस्वीर काफी अहम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने के लिए राज्यपाल से पहुंचे हैं और आपको बता दें कि वो अब अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल से मुलाकात कर। मंत्रिमंडल इसके साथ ही भंग हो जाएगी, विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा और नई सरकार को गठन करने की तैयारी शुरू हो जाएगी, जिसको लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं और इस पर भी चर्चा होगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, साकेत और रवि एस नारायण लगातार जुड़े हुए हैं जो इन तस्वीरों को दिखा रहे थे, तमाम जानकारियां भी हम तक पहुंचा रहे हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, हमने सबसे पहले वो तस्वीर दिखाई जब मुख्यमंत्री पहुंचे अपने घर से, अपने आवास से निकलकर राजभवन जा रहे थे, वो तमाम तस्वीरें न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई। कितने देर तक अब ये मुलाकात चलनी है, क्योंकि इस सरकार में मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी बार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं?
बिल्कुल अलीम। और देखिए, बात चुनाव की हो या फिर मतगणना की या बिहार के इस विधानसभा के हर तस्वीर की, न्यूज़ 18 हमेशा सबसे पहले और अलग तस्वीर जो है आपको दिखाता रहा है दर्शकों को। और अभी मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम मुलाकात जो है कल इस विधानसभा का, इस सरकार का राज्यपाल के पास गए हैं मिलने के लिए। यहाँ पे राज्यपाल से जो बात होनी है, वहाँ पे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। इस्तीफा सौंपने के बाद उनसे बात होगी। उसके बाद जो होना, जो परंपरा के अनुसार होता है कि अगले जब शपथ ग्रहण होगा, जो तारीखें तय होंगी, 15 तारीख को जब विधायक दल की बैठक होगी, सारे लोग मिल करके अपने सुविधा अनुसार, मुख्यमंत्री का ये क्षेत्राधिकार आता है कि वो कब शपथ लेंगे, तो वहाँ पे तारीख तय करने के बाद एक बार फिर से राज्यपाल के पास आएंगे और अपना जो है वो दावा पेश करेंगे। लेकिन तब तक, आज इस्तीफा सौंपने के बाद से और जब शपथ ग्रहण करेंगे, तब तक यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है और सरकार की जो चलाने की बात होती है, उसे लेकर के राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को वो पावर देते हैं कि वो अभी तक शासन चलाएं, ताकि जो है कोई विधि व्यवस्था की परेशानियां खड़ी नहीं हो। तो यहाँ से दो चीजें आज होनी है कि मुख्यमंत्री के पास अपना इस्तीफा सौंपेंगे और अगले शपथ ग्रहण से पहले की जो पावर है वो राज्यपाल उनसे कहेंगे कि कार्यवाहक के रूप में आप काम करें। तो ये सारी बातें जो है वहां पे होंगी। और होने के बाद भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त राजभवन के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, वो भी तस्वीरें लगातार हमको दिखा रहे हैं। साकेत, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का कारकेड इस वक्त मौजूद है। जाहिर सी बात है कि इस वक्त राजभवन के गेट पर काफी ज्यादा हलचल होगी, लेकिन ये हलचल कितने देर तक रहेगी और क्या आज तमाम चीजों पर चर्चा हो जाएगी या इसके बाद भी मुलाकात होनी होगी? देखिए, बिल्कुल अनूप, चूंकि चर्चा जो है वो माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्यपाल से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। और निश्चित तौर पर जो ओथ का कार्यक्रम है, शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री यहाँ पर देखिए, आप इसी एग्जिट गेट से, ये जो आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, वो एग्जिट गेट यही है जहाँ से अब मुख्यमंत्री निकलेंगे राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद। और हो सकता है कि यहाँ पर मीडिया से भी वो बात करे, ये कोशिश यहाँ पर होगी। तमाम जो मीडिया कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, ताकि जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले तो उनसे बात की जाए, क्योंकि उन्होंने अपना इस्तीफा अब राज्यपाल को सौंप दिया है। साथ ही साथ विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश राज्यपाल से कर दी है। तो नए विधानसभा गठन के लिए, नए सरकार के गठन के लिए अब राज्यपाल को पूरा पावर है कि किस तरह से वो कब समय देते हैं, कब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, ये सभी चीज़ें राज्यपाल को ही तय करनी है। तो निश्चित तौर पर जब मुख्यमंत्री उनसे अभी मुलाकात कर रहे हैं अनूप, तो इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम बिंदुओं पर बात होगी कि आखिर जो नई सरकार है उसका गठन कब होगा, कब ओथ का कार्यक्रम होगा। हालांकि तय जो समय है वो क्या रखा जाता है, ये राज्यपाल पर निर्भर करता है। लेकिन माना जा रहा है कि 15 तारीख को जो एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है 12:30 बजे से, उसमें नेता का चुनाव किया जाएगा। और तब तक, जब तक नए मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार फिर से अपना पदभार, चलिए साकेत, आप नजर बनाए रखिए राजभवन में जो हलचल इस वक्त चल रही है, और साथ ही हमारे साथ रवि भी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। रवि, आप भी नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।